नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में अब आलू का भी समर्थन मूल्य तय करेगी सरकार, सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। विमल्य की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उठे सवाल, बीजेपी ने की जाँच की मांग। हिमाचल में स्कूलों की टाइमिंग बदलने की तैयारी, डीसी लेंगे अंतिम फैसला। धर्मशाला विधायक ने एसपी शिमला पर किया मानहानि का केस। खराब रिजल्ट पर शिक्षकों पर सख्ती, 17 जून को बैठक। कालका शिमला रूट पर ट्रेन सेवा फिर से बहाल। हैंडबॉल इंडिया कैंप में हिमाचल की 8 बेटियों का चयन। मणिमहेश यात्रा पर पहली बार एंट्री फीस लागू, श्रद्धालुओं को देने होंगे 100 रुपए। शिमला होटल में युवक की बेरहमी से हत्या, चचेरे भाई पर आरोप। हिमाचल में बारिश ने दी गर्मी से राहत, 4 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि हिमाचल प्रदेश में अब आलू का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही इसका मूल्य घोषित करेगी। इससे पहले गेहूं, मक्की और प्राकृतिक हल्दी का भी MSP घोषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ऊना जिले में 20 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार कई नई योजनाएं लागू करने जा रही है। उन्होंने पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर चिंता जताया और कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना जरूरी है। ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नया मोड़ ले लिया है। एम्स बिलासपुर में हुए पोस्टमार्टम में उनकी छाती और पेट में पानी नहीं पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार फेफड़े पूरी तरह से सड़ चुके थे, लेकिन शरीर पर किसी भी तरह की बाहरी या आंतरिक चोट के निशान नहीं मिले। शव गोविंद सागर झील से मिला था, लेकिन डूबने के कारण मौत पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस रहस्यमय मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हिमाचल सहित पूरे प्रदेश में शंका और ज्यादा गहरी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदलने का फैसला लिया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीसी को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। सुझाव दिया गया है कि स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक चलाया जाए। फिलहाल ज्यादातर स्कूल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलते हैं, जिससे बच्चों को परेशानी हो सकती है। खासकर कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, पांवटा साहिब और नाहन में हालत ज्यादा खराब है। गर्मी को देखते हुए लू के दौरान ग्राउंड में खेलने की इजाजत भी नहीं होगी और प्रार्थना सभा का समय भी कम किया जाएगा। साथ ही बच्चों को 2 बार वाटर ब्रेक भी दिया जाएगा। अब जिलों के डीसी स्थानीय हालत के अनुसार टाइमिंग बदलने का अंतिम फैसला लेंगे। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने एसपी शिमला संजीव गांधी के खिलाफ धर्मशाला कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया है। इससे पहले एसपी गांधी ने भी सुधीर शर्मा पर मानहानि का केस किया था। एसपी गांधी ने यह मामला 21 मई को हाईकोर्ट की कार्रवाई का वीडियो क्लिप वायरल करने को लेकर दर्ज कराया था। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं की खराब परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। शिक्षा मंत्री ने 17 जून को राज्य सचिवालय में अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। बैठक में विषयवार और स्कूलवार रिजल्ट पर चर्चा होगी। जिन शिक्षकों का परिणाम 25% से कम रहा है, उनका पिछला रिकॉर्ड भी जांचा जा रहा है। खराब प्रदर्शन पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी और ACR में भी इसकी एंट्री होगी। प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों से भी इसका जवाब तलब किया जाएगा। विदेश दौरे पर गए शिक्षकों के विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस भी विशेष समीक्षा में शामिल होगी। बेहतर परिणाम देने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन देने पर भी चर्चा होगी। कालका शिमला रेल मार्ग पर 13 दिन बाद टॉय ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। पहली ट्रेन शिमला रेलवे स्टेशन पहुंची, जिससे दिल्ली, चंडीगढ़, सोलन और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे। समर हिल के पास ट्रैक की मरम्मत का काम 30 मई से चल रहा था, जो अब लगभग 99% पूरा हो चुका है। मरम्मत के चलते ट्रेनें पिछले दिनों तारादेवी और जतोग स्टेशन तक ही जा रही थी। चीन में होने वाली 11वीं एशियन अंडर 18 यूथ वुमेन हैंडबॉल प्रतियोगिता के इंडिया कैंप में हिमाचल की 8 बेटियों का चयन हुआ है। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे कैंप में कुल 28 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट तैयार किया गया है, जिनमें हिमाचल की बेटियां भी शामिल है। कोच स्नेहलता ने बताया कि कैंप के बाद 18 सदस्यीय टीम का चयन होगा, जो 14 जुलाई को चीन रवाना होगी। मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से इस बार 100 रुपए एंट्री फीस कम सैनिटेशन शुल्क लिया जाएगा। ये शुल्क स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर खर्च किया जाएगा। यात्रा के दौरान दुकान या ढाबा लगाने वालों को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। छोटी दुकान के लिए 500 और बड़ी दुकान के लिए 3000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। अगर कोई दुकानदार या ढाबा संचालक अपने आसपास गंदगी फैलाता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। इको डेवलपमेंट कमेटी मणिमहेश की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। प्रशासनिक तौर पर मणिमहेश यात्रा 15 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। शिमला के ढली सुरंग के पास होटल नवरत्न के कमरा नंबर 302 में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ निवासी आकाश शर्मा की हत्या उसके ही चचेरे भाई अर्जुन ने कर दी। दोनों 11 जून से इसी होटल में ठहरे थे। बीती रात किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पहले कांच की बोतल से सिर पर वार किया और फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी।
सुबह करीब 7:15 बजे आरोपी अर्जुन अपनी मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। होटल स्टाफ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भेज दिया है। हिमाचल में भीषण गर्मी के बीच अब राहत भरी खबर सामने आई। शिमला, सोलन समेत कई इलाकों में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। ऊना के बंगाड़ा, हमीरपुर के बड़सर और धर्मशाला में भी बारिश दर्ज की गई है। धर्मशाला में तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। इधर मौसम विभाग ने सिरमौर, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। शिमला और कुल्लू के कुछ हिस्सों में भी ओलावृष्टि के भी आसार जताए हैं। बीते 5 दिनों से प्रदेश में मैदानी इलाकों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका था। अब बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 16 जून से सक्रिय रहेगा, जिसके चलते 18 जून तक बारिश और आंधी तूफान की संभावना बनी हुई है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।